हेलो। हेलो। चलिए फिर से हम एक बार फिर से अपना विशेष ज्ञान की बात करते हैं। जब विशेष ज्ञान की बात करते हैं तो विशेष ज्ञान में सांख्य योग को दोबारा से रिवाइज करेंगे और सांख्य योग से हम अध्यात्म को दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब ये सब जब हम इस ज्ञान की बात कर रहे हैं तो जब हमने गीता से सत्यार्थ की ओर कहा है, तो जब हम गीता से सत्यार्थ की ओर कहते हैं तो इसका मतलब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं। और यानी ऊर्जा, तो जो व्यवस्था जो उससे होगी, यानी केंद्र में जिस उस व्यवस्था के अगर केंद्र में अगर ऊर्जा रख लेंगे तो हम ऊर्जा शास्त्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो व्यवस्था को भी हम ऊर्जा व्यवस्था कह देते हैं। और जो करंट आज चल रही है, जब हम गीता से कोरोना की ओर बात करते हैं तो गीता से कोरोना की ओर का मतलब है कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, तो हम कौन सी व्यवस्था में रह रहे हैं, ये हमने डिस्कस करा था कि अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ केंद्र में अर्थ है। जब हम भोगने की स्थिति को कहते हैं कि हम भोगना चाहते हैं, तो आप भोगने के लिए तो सिर्फ मैटर ही मैटर है, तो अर्थ भोगना चाहते हैं। जब हम अर्थ भोगना चाहते हैं तो वो जो व्यवस्था हम लागू करेंगे वो अर्थशास्त्र पे केंद्रित होगी, अर्थ पे केंद्रित होगी, इसलिए वो अर्थशास्त्र कहलाती है। और व्यवस्था भी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है ना। अब हम जब गीता से सत्यार्थ की ओर बात कर रहे हैं तो यानी हम धर्म भी जानेंगे, विज्ञान भी जानेंगे और उत्पत्ति भी जानेंगे। ठीक है ना। यानी हम ऊर्जा व्यवस्था जब कह रहे हैं, देखिए आज बात करने की तो बात हम विशेष ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन मन जो है भारी भारी है। भारी इसलिए है कि जहाँ मैं रहता हूँ वो देव स्थान है। अब देव स्थान का मतलब है, देव स्थान यानी उत्तराखंड देव स्थान ही कहा जाता है। और जब ये देव स्थान आपदा झेलता है, जैसे अभी परसों आपदा आई है जिसमें कई लोग बह गए हैं, ग्लेशियर फटा। ठीक है ना। अब फटने का कारण तो खैर जब हम विज्ञान बताएंगे, जब विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है ना, तो सब आएगा। लेकिन अभी ये प्रार्थना यही थी मेरी कि ये जो देव स्थान है, यहाँ आपकी ऊर्जा व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, सॉरी आपकी जो अर्थव्यवस्था है यहाँ लागू नहीं हो सकती, क्योंकि देव स्थान होने का मतलब है यहाँ योगियों का स्थान है। योगियों का मतलब जहाँ यहाँ देवत्व घूमता है, देवत्व की व्यवस्था है। देवत्व की व्यवस्था में यानी ऊर्जा व्यवस्था है। अब ऊर्जा व्यवस्था में मानव अपनी जब अर्थव्यवस्था लागू करना चाहता है, यानी वो अब डोमिनेंट होना चाहता है। कहाँ? यहाँ की व्यवस्था में। तो भोगना तो ऐसा ही पड़ेगा, दुखद है, लेकिन कारण भी आपकी व्यवस्था ही है। ये देव यहाँ किसी भी प्रकार का अर्थव्यवस्था का इन्विटेशन, मतलब आप यहाँ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब कोई आप अपनी व्यवस्था लाओ और यहाँ पर लागू कर दो, ये नहीं चलने वाला है। अब ये आपदा स्वरूप आप देखो तो ये प्रकोप ही है। ये त्रेता युग, ये योगियों का स्थान है, यानी देवत्व संतों का स्थान है। यहाँ अपनी ऊर्जा है इस स्थान की। भले यहाँ जो यहाँ जन्म लेता है वो उसका निम्न श्रेणी से अपग्रेड होने के लिए जन्म लिया, यानी वो अगर अपना धर्म की ओर मुड़ेगा तो उसका अपग्रेडेशन होगा। यानी वो मानव निम्न, जब वो समाज पैदा होता है, सामाजिक रूप में वो पैदा होता है, फिर समाज से जब ऊपर उठता है तो वो मानव बनेगा। मानव बनने का कारण यानी उस पर अच्छे और बुरे का ज्ञान आ जाएगा। फिर वो किसी संत या किसी गुरु के उसमें रहेगा और उसमें क्षत्रिय गुणों का वो हो जाएगा, जन्म हो जाएगा।
और फिर उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। ये यहाँ की व्यवस्था है, यही ऊर्जा व्यवस्था है। और आप आते हैं मानव स्वरूप, मानव समाज को लेके यहाँ पर आगे भोगने की व्यवस्था लेके आगे, अर्थव्यवस्था अगर यहाँ लागू करोगे तो इसी तरह का प्रकोप आपको सहना पड़ेगा। 2013 में भी केदारनाथ में प्रकोप हुआ, उससे नहीं समझा, 7 साल बाद दोबारा हो गया। तो विचित्र है कंडीशन। आप जबरदस्ती, आप इतने घमंडी हो गए हो, इतने अहंकारी हो गए हो कि आप कहते हो कि आपकी व्यवस्था जो है उच्चतम व्यवस्था है। अरे अगर तुम्हारी उच्चतम व्यवस्था होती तो मेरे वहाँ काहे को कोई दुखी होता। आपकी व्यवस्था में सब संतुष्ट होने से चाहिए थे। अब आप देव स्थान की वो जहाँ ऊर्जा व्यवस्था है, जहाँ सब संतुष्ट होने चाहिए, जहाँ सब संतुष्टि होते हैं, वहाँ कहीं असंतुष्टता है ही नहीं। भाई व्यवस्था, कोई भी अगर आप व्यवस्था बना रहे हो तो उस व्यवस्था का एक ही उद्देश्य होता है कि सब संतुष्ट हों। आप अपनी अर्थव्यवस्था से किसी एक आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते। एक मानव अगर कोई संतुष्ट हुआ हो तो मुझे उसका नाम लिख के दे दीजिए। जो कमाने चला है वो कमा नहीं जा रहा है, वो अंबानी बन गया है। मुकेश अंबानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पैसे वाला बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, और फिर भी तो वो संतुष्ट नहीं होगा। यानी अगर अर्थ भी कमा रहा है तो भी संतुष्ट नहीं है। आप सत्ता सुख भोग रहे हो तब भी आप असंतुष्ट हो, क्योंकि आपको असंतुष्ट क्यों है? कहीं आपकी सत्ता न खो जाए। अरे महाराज, तो आपकी व्यवस्था विचित्र है जहाँ संतुष्टता नहीं है। बात आप राम की करते हो, यानी देवत्व की, जहाँ हनुमान, राम कहाँ से उपजे? हनुमान जी से उपजे। और हनुमान की व्यवस्था क्या है? भक्ति व्यवस्था है, यानी वो त्रेता युग के हैं। अब भाई वहाँ संतुष्टता है, हनुमान जी जहाँ बैठे हैं वहीं योग स्वरूप अपना लिया और अपना बैठ के भजन करने, राम का नाम लेने हैं, तो उनकी व्यवस्था वहीं होगी ऊर्जा। असंतुष्टता हो ही कहाँ से सकती है भाई? जब आप सुख ही नहीं भोगना चाहोगे तो दुख कहाँ से आने वाला है? तो समझिए इस बात को। देवस्थ स्थान में, जहाँ देव का स्थान है, वहाँ आप अपनी कोई भी व्यवस्था लागू नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था को तो कतई नहीं आने वाली, यानी आप किसी का विकास नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी विकसित है, ठीक है ना। और यहाँ का मानव का जो विकास होने वाला है वो अलग तरीके से होने वाला है। आप उसका विकास नहीं करने वाले। मानव स्वयं ही अपना विकास करेगा जब वो देवत्व की ओर जाने की कोशिश करेगा, विज्ञान की ओर जाएगा, विज्ञान से फिर वो धर्म की ओर जाएगा, और धर्म से फिर वो शिव की ओर चला जाएगा। तो यहाँ तो सीधा सीधा रास्ता है। अब आप उस रास्ते में, यहाँ ऊर्जा व्यवस्था लागू है और आप जबरदस्ती अपनी अपनी अर्थव्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अब देखिए, एक यहाँ आप भोग नहीं सकते कुछ, ना यहाँ के जल को भोग सकते हो, ना आपकी यहाँ की वनस्पति को भोग सकते हो, नहीं भोग सकते हो। यहाँ आपकी कोई व्यवस्था लागू नहीं होने वाली, वरना यही प्राकृतिक आपदा, यहाँ अति आपदा है। जब धर्म को अगर भोगना चाहोगे तो ये याद रखिए, धर्म अगर पापी होता है तो उसे दुगना भोगना पड़ता है। यानी उसकी कोई भी, मतलब उसकी जो गति होगी ना, गति कहाँ जगह, अगर आप धर्म को भोगना चाह रहे हो तो आप समझ लीजिए आपका इस सृष्टि में कहीं भी स्थान नहीं होने वाला। ना आप एनर्जी फॉर्म में रहने वाले हो, ना मास फॉर्म में ना रहने वाले हो, और ना मैटर फॉर्म में रहने वाले हो। आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। आप खरबों साल तुम्हें फिर से, मतलब आप इस जीवन को अगर इस उद्देश्य के साथ धर्म को भोगने की इच्छा करते हो कि धर्म के द्वारा, भाव के द्वारा अभाव जता के और धर्म का भाव जगवाओ, यानी आप किसी की आस्था के प्रतिरूप काम करोगे, आस्था के साथ खेलना शुरू कर दोगे या भावनाओं से खेलना शुरू करोगे, तो आप सृष्टि के सबसे बड़े पापी बनोगे। पापी बनने मतलब आपका सृष्टि में कहीं जगह नहीं होगा। देखो, सृष्टि में 3 रूप से आप रह सकते थे। आप या तो ऊर्जा रूप से रह सकते हो, या फिर मास के रूप से रह सकते हो, या फिर मैटर के रूप से रह सकते हो। तीनों ही जगह में जब मास के रूप से रहोगे तो आप कृष्ण काल यानी द्वापर युग भोगोगे, जहाँ आपको ज्ञान भी है और उसका विज्ञान भी आप जानते हो। यानी आप संत भी हो और चमत्कारी भी हो। चमत्कारी इसलिए क्योंकि आप विज्ञान जानते हो, ठीक है ना। और मैटर मतलब आप कलयुग में रहते हो। अगर मैटर का मतलब जब आप कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, उसे मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, मतलब वहाँ काल भोगोगे आप। यानी मैटर रहोगे तो कुछ क्षण के लिए रहोगे, थोड़े के लिए रहोगे चाहे ज़्यादा के लिए रहोगे। तो ये समझिए। तो मेरा नम्र निवेदन है
कि विकास के नाम पे आप भोग नहीं शुरू कर सकते। मतलब अर्थव्यवस्था यहाँ लागू नहीं करिए, यहाँ ऊर्जा व्यवस्था होने वाली है और ऊर्जा व्यवस्था ही रहेगी। नहीं तो आपको प्रकोप प्रकृति का भोगना पड़ेगा और कोप शिव का भोगना पड़ेगा, क्योंकि शिव ही अंत है। सत्य जो है वो धर्म, अगर मैं जब धर्म की बात करने चलूँगा तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो प्रार्थना है कि हे जो अर्थव्यवस्था के वो कहते हैं क्या हैं, लीडर्स जो आपके यहाँ तो जो भी कहते होंगे, ठीक है ना, जो सूत्रधार समझते हैं अर्थव्यवस्था के, उनसे अनुरोध है कि देव स्थान में अर्थव्यवस्था नहीं लागू हो सकती। किसी भी प्रकार का विकास भोग नहीं कर सकते, और विकास और भोग मानव का नहीं कर सकते। आप सिर्फ वहाँ ऊर्जा, यहाँ दो चीज़ों का, एक तो वनस्पति का उद्धार कर सकते हो या फिर आप जीवों का उद्धार कर सकते हो। इसके सिवाय तीसरी कोई व्यवस्था लागू नहीं होने वाली। किसी का उद्धार नहीं हो सकता। यहाँ मानव चरणबद्ध तरीके से अपने आप को प्रगति की ओर लेके जाएगा, यानी वो देवत्व की ओर जाएगा। पहले वो विज्ञानी बनेगा और विज्ञान के बाद संत बनने वाला है, योगी बनने वाला है। योगी बनने के बाद वो शिव पे समाने वाला है। ये यहाँ की प्रक्रिया है। और मैं नहीं चाहता कि आप इस व्यवस्था में अपनी कोई व्यवस्था लागू करो। मतलब प्रकोप है यहाँ के लोगों के लिए भी। आप मतलब देव के व्यवस्था में आपका कोई व्यवस्था कोई मैटर ही नहीं करती। और अगर आप आने वाले हो, आप अपने यहाँ अपने भोग ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो या अर्थव्यवस्था लागू करने वाले हो, तो शायद ही, मुझे लगता नहीं है कि इससे कई बड़ी बड़ी आपदाएं आपको सहनी पड़ेगी और आपके कारण यहाँ का जो मानव समाज है वो भी भोगेगा। ठीक है, तो आप समझिए। अब मैं जब विशेष ज्ञान दूंगा तो ये चीज़ें, विशेष बातें बताने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब हम धर्म की बात करेंगे, जब विज्ञान की बात करेंगे, जब उत्पत्ति की बात करेंगे, तो ये चीज़ें सारी आपको समझ आ जाएंगी जो मैंने अभी कही है।